प्रश्न सदियों सदियों से लोगों के मन में उठता आ रहा है। कुछ रहस्यात्मक रूप से पूछते हैं राम कौन है, कुछ संदेह की दृष्टि से पूछते हैं राम कौन है, कुछ जानकारी की दृष्टि से पूछते हैं कि राम कौन है। एक वर्ग ऐसा है जो दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को वह राम नहीं मानता जो राम परम सत्ता है। तो फिर किसकी बात को माना जाए, किससे जाना जाए, कौन बताए, कौन सुझाए कि राम कौन है। राम को जानने की इस यात्रा में हम भगवान शिव की शरण में जाएंगे, क्योंकि जब जब संसार पर कोई भी विपत्ति आई, कोई भी संकट आया, सभी मनुष्य, देवी देवता, नाग, किन्नर इत्यादि, यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु जी भी भगवान शिव के पास गए हैं और उनसे विनती की है कि वे इस संकट से उबारें। और बड़े से बड़ा संकट तो यही है कि हमें राम की ही खबर नहीं, राम का ही बोध नहीं कि राम कौन है। यहाँ भगवान शिव पार्वती को बता रहे हैं कि राम कौन है, सती को भी बता रहे हैं कि राम कौन है। दोनों पक्षों में उन्होंने बताया, दोनों बार बताया कि राम कौन है। तो जब शिव बता रहे हैं कि राम कौन है, तो हम भी अपना हृदय वहाँ पर लीन कर लें, हृदय की आँख से सुने, हृदय के कान से सुने कि राम कौन है। भगवान शिव राम की इस रहस्यमयी यात्रा में हमको लेकर चल रहे हैं। तो आइए भगवान शिव के श्री मुख से सुने कि राम कौन है। करते रहते हैं, कौन है वो जिन्होंने आपके हृदय को इस तरह रमा है कि आपको आपकी पत्नी की भी सुध नहीं। को भजते हैं आप? श्री राम को सर, मैं सदैव उन्हीं की कथा का स्मरण करता हूँ सर। श्री राम कौन है ये जो आपको आपकी पत्नी से भी प्रिय है? कौन है मेरे राम? क्या बताऊं सती तुम्हें कौन है मेरे श्री राम। उनकी कथा अनंत है, उनकी गाथा अनंत है, उनके गुण अनंत है। बस इतना समझ लो, संसार के योगी, मुनि, सिद्धि निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, वेद पुराण शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाता, मैं उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति भगवान श्री राम का ध्यान करता हूं। सती वो और कोई नहीं, संसार का दुख हरने के लिए मनुष्य का शरीर रूप धारण किए स्वयं भगवान विष्णु ही है। भविष्य में भगवान विष्णु ही श्री राम का रूप धारण करेंगे और संसार का उद्धार करेंगे। मनुष्य का रूप धारण करेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आदि शक्ति होकर भी मनुष्य रूप में जन्मी हूं। दोनों में बहुत अंतर है सच। तुम्हें अपने आदि शक्ति के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अभी तो भगवान विष्णु मनुष्य के जीवन के सुख और दुख को झेलते हुए भी अपने स्वरूप को भूले नहीं है। तभी तो इस संसार में राम का नाम हर मोक्ष और सुख देता है। आपसे उनके लिए इतनी प्रशंसा सुनने के पश्चात
अब मेरा मन भी उनके दर्शन को व्याकुल है। मेरे पति के मन को मोह लेने वाले श्री राम को मैं भी देखना चाहती हूँ। क्या ये संभव है महादेव? पत्नी की इच्छा का सम्मान करना पति का धर्म है सच। भगवान श्री राम के दर्शन मन की आंखों से ही हो सकते हैं। भगवान श्री राम के दर्शन मन की आंखों से ही हो सकते हैं। अपनी आंखें बंद करो। कहाँ चली गई मेरी सीता? माता सीते! सीते! माता सीते! सीते! हे वृक्ष, तुम्हें तो मेरी सीता प्रतिदिन जल से सींचा करती थी। तुम ही बताओ, कहाँ है मेरी सीता? कौन ले गया उसे? वृक्ष, कुछ तो बताओ। पक्षियों, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, कोई तो बताओ। इतना मना करने के बाद भी सीता मेरे संग वनवास के कष्ट उठाने चली आई। नहीं भैया, होनी तो होके ही रहती है। मैं अपना दोष होनी के साथ नहीं मंड सकता लक्ष्मण। मुझे सीता को वनवास के लिए लाना ही नहीं चाहिए था। नहीं भैया, दोष केवल मेरा ही था। यदि सीता माता को मैं छोड़ के नहीं जाता तो उनका हरण ही नहीं होता। दोष मेरा ही। नहीं लक्ष्मण, तुम तो मेरी रक्षा करने के लिए आए थे। ये भूल मेरी ही है जो मैं मारीच की माया समझ नहीं पाया और सीता के लिए स्वर्ण मृग का आखेट करने चला गया। और कोई मेरी सीता को ही ले गया। सीते! 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 क्या हुआ स्वामी? आपकी आंखों में आंसू? राम कथा है ही दारुण सत्य। बंजर हृदय में भी करुणा